टूट गई डी कंपनी, बिखर गया आतंक का कुनबा, दाऊद का सबसे करीबी हो गया ढेर, भाई के लिए मार दिया गया छोटा शकील भाई की बात कर रहे हैं। भाई का वफात हो गया है जनवरी में, आपसे खबर छुपाया गया है। पेशावर से किया गया मौत का ऐलान, ऑडियो से हुआ आतंक के कुनबे में फूट का खुलासा। आपसे खबर छुपाया गया भाई, और ये अनीस जो है ये आपसे खबर छुपा रहा है और ये सारा पैसा लेके आधा चला गया है, पैसा इसका सारा अंदर लेके चला गया है। हम पेशावर से बोल रहे हैं, हम दुबई में होते थे, बिलाल नाम है हमारा, भाई के साथ होते थे। अब अटकलों के ऑडियो में आ गया है नया मोड़, 6 दिन बाद नए ऑडियो से बड़ा धमाका। अब डॉन बताएगा कि वो जिंदा है। पेशावर से बोल रहे हैं, हम दुबई में होते थे। अब दाऊद का वफादार करेगा अपनी मौत की खबरों का खेल खत्म। डॉन का वफादार खोलेगा डी कंपनी में दरार का राज। छोटा शकील की जुबानी सुनाएंगे आपको डी कंपनी की कहानी। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार। सुना आपने, ना वो टूटा है और ना वो मरा है। ऑडियो के बाजार में अब एक और ऑडियो मचा रहा है धमाल। ऑडियो के जरिए अब छोटा शकील ने किया है एक और धमाका। न्यूज़ नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में वो दावा कर रहा है कि उसकी मौत की कहानी झूठी है। आप खुद सुनिए, खुद को छोटा शकील बताने वाले शख्स ने और क्या दावा किया है। दाऊद का दाहिना हाथ, 30 साल पुराना साथी, जुर्म की दुनिया में दाऊद का साया छोटा शकील, जिसकी मौत की खबर ने कराची से लेकर हिंदुस्तान तक को सरगर्म कर दिया। अब वही छोटा शकील दे रहा है अपने जिंदा होने का सबूत। मैं खुद छोटा शकील बोल रहा हूँ और मुर्दे बोला नहीं करते, कोई अलग नहीं हुआ हूँ। न्यूज़ नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये शख्स खुद को छोटा शकील बता रहा है और दावा कर रहा है कि ना तो वो डी कंपनी से अलग हुआ है और ना ही उसकी मौत हुई है। वो कल भी दाऊद का साथी था और आज भी डॉन के साथ है। मैं खुद छोटा शकील बोल रहा हूँ और मुर्दे बोला नहीं करते। और सेकंड ये है कि कोई अलग नहीं हुआ हूँ, साथ में हूँ और हमेशा साथ में ही रहूँगा और अलग होने की कोई सोच भी नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। नहीं, सब गलत बात है। अनीस मेरा भाई है और ऐसी कोई तनातनी वाली बात ही नहीं है। हम सब साथ में हैं। मैं तो अभी मोरक्को में हूँ। तो सुना आपने, खुद को छोटा शकील बताने वाला शख्स कैसे दाऊद से दोस्ती के कसीदे पढ़ रहा है, डी कंपनी में दरार की अटकलों को खारिज कर रहा है। पहले ये था कि कराची से आपने अपना बेस शिफ्ट कर लिया, अब आप कह रहे हैं कि मोरक्को में, तो क्या कोई बात हुई है? नहीं, मैं अपने काम के सिलसिले में आया हूँ, बिजनेस के चक्कर में आया। और ये आपके मरने की जो खबर सामने आई है उसको लेकर दुनिया बोल रही है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसका मरने का सवाल कहाँ से है? नहीं, ये तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन खबर आई है कहीं से तो आई होगी ना। ये आप लोगों को पता होगा कि कौन चला रहा है, क्या है। आपके पास सब क्लिप्स आ रही है बात करने की और सारी चीजें आप लोग चला रहे हो, आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में, इस सिलसिले में। करीब 1 महीने से दाऊद और छोटा शकील में जंग की खबरें सुर्खियां बनी हुई थी। करीब 1 महीने से अटकलों का बाजार गर्म था कि डी कंपनी में दरार पड़ चुकी है। दावा किया जा रहा था कि दाऊद का वारिस बनने को लेकर हुई तकरार में छोटा शकील ढेर कर दिया गया, लेकिन खुद को छोटा शकील बताने वाला शख्स न्यूज़ नेशन पर ऐसी किसी भी जंग से इनकार कर रहा है। मतलब आपकी दाऊद इब्राहिम से, अनीस इब्राहिम से किसी तरह की कोई खटपट नहीं हुई? मैंने बिल्कुल कोई बात नहीं है और कोई खटपट नहीं हुई भैया, सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ये भी एक बात सामने आई कि आप भारत आ सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। नहीं, सोच में भी नहीं है और भूल जाओ उस बात को। एक देशद्रोही का तमगा तो आप पर लगा ही है ना। किसने कहा मैं देशद्रोही हूँ? तमाम जो सबूत हैं, FIR हैं, आप इंडिया के बड़े से बड़े जज या वकील से ये पढ़ा ले चार्जशीट, हम लोगों का नाम कहाँ है इसके अंदर? 93 बम ब्लास्ट,
भाई आप चार्जशीट पढ़ा लेना, उसके बाद आप फिर ये लगाए तमगा, जो आप तमगा दे रहे हो। पहले चार्जशीट तो पढ़ लें। इल्जाम तो सब लगाते हैं, हर हुकूमत आती है लगाती है, और सबका इलेक्शन का मुद्दा है ये। अच्छा, और दाऊद? मैंने इंटरव्यू दिया है, उसके बाद भी ये चलाते हो कि मर गया है, तो ये कौन सी बात की है? सुना आपने, वो बगावत से भी इनकार कर रहा है, अपने जिंदा होने का सबूत भी दे रहा है, लेकिन दाऊद के ठिकाने पर क्या है उसका जवाब, ये सुनना अभी बाकी है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन खुद को छोटा शकील बताने वाले शख्स की माने तो कंपनी का एक ही बॉस है जिसे लोग दाऊद कहते हैं। उसका दावा है कि डी कंपनी में सब कुछ ठीक है। वो दाऊद का राइट हैंड है। उसके एक इशारे पर ठहर जाती है अंडरवर्ल्ड की दुनिया। अंडरवर्ल्ड में छोटा शकील का ऐसा ही कुछ दबदबा है। दाऊद के काले कारोबार को पूरी दुनिया में फैलाने वाले छोटा शकील को लेकर इन दिनों अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि न्यूज़ नेशन से बातचीत में उसने सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। दाऊद का असली ठिकाना तो पाकिस्तान में है, लेकिन छोटा शकील का क्या कहना है आप खुद सुनिए। दाऊद कहाँ है? हिंदुस्तान के हर एक आदमी के दिलों में। ये क्या बात हुई? आपको क्या पता कि हिंदुस्तान के दिल में क्या है? हो सकता है ना, कैसे नहीं हो सकता है, हो सकता है। उनके ऊपर भी तो देशद्रोही का तमगा लगा है। हर चीज हो सकती है, जब शकील मर सकता है तो ये बात भी हो सकती है। न्यूज़ नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में दाऊद के हिंदुस्तान आने के बारे में क्या कह रहा है छोटा शकील, सुनिए जरा। वैसे आप कब तक आ जाएंगे? नहीं, ये तो चलता रहता है यार। मैं समझता हूँ 35-37 साल से तो हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप मोरक्को में ही हैं। लास्ट टाइम दाऊद इब्राहिम से आपकी मुलाकात कब हुई थी? ये 4-3 दिन पहले। जब हमने सवाल किया कि आखिर छोटा शकील दुनिया के सामने आने से घबराता क्यों है, इस पर अंडरवर्ल्ड डॉन ने कहा कि वो छिपा नहीं है, वो कहीं छिपा नहीं है, वो सबकी नजरों के सामने है। सब कुछ सही है ना? बिल्कुल सही है। ये सब अफवाह है, पता नहीं कौन ये उड़ाता है। हर 2-4 साल के बाद ये कहानी आ जाती है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस आपने जो पूछा वो मैंने बता दिया। और सब में बड़ी बात है कि मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, और आपके चैनल से ही न्यूज चली है। अब कोई भी क्लिप आपको भेज देता है, अब ये किसने क्लिप भेजी है, क्या है, वो आप लोगों को पता होगा। पहले उसको आप चेक कर लिया करें, उसके बाद चलाया करें ना। तो आप सामने आए कैमरे पर इंटरव्यू के लिए? क्या सामने हूँ आपके? आप नजर उठा के देखें, आपके सामने ही हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आपको आवाज से नहीं लग रहा? उधर मुंबई पुलिस भी ये मान रही है कि दाऊद और छोटा शकील के झगड़े की अफवाहें उड़ाई गई हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या चाल है इसका अभी ठीक पता नहीं चल पाया है। डॉन छोटा शकील के बारे में कैमरे पर बात करने के लिए पुलिस भले ही बच रही है, पर मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो छोटा शकील जिंदा है, और उसके झूठी मौत की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है, इस बात की भी जांच जारी है। इस ऑडियो की सच्चाई की न्यूज़ नेशन पुष्टि नहीं करता, पर सवाल यही है कि क्या डी कंपनी में शकील की मौत की खबरों को लेकर मचे हड़कंप की वजह से ये बातचीत की गई है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। छोटा शकील ने दाऊद के साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा, और आज अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद का ही सिक्का बेशक चलता है, लेकिन इस सिक्के को चलाने वाले शख्स का नाम छोटा शकील है। मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद ने अपना धंधा समेटा तो विदेशों में उसे छोटा शकील ने फैलाया। वक्त बीतने के साथ ही दाऊद के बाद छोटा शकील कंपनी का सबसे बड़ा डॉन बन गया। पिचकारी नहीं है, पिस्तौल है। गंदा है पर धंधा है, इसी बुनियाद पर चल रहा है डी कंपनी का कारोबार। कंपनी का धंधा अब ड्रग के कारोबार पर आ टिका है। खुफिया सूत्रों की माने तो दुनिया के हर बड़े देश में दाऊद के गुर्गे ही ड्रग्स की सप्लाई का काम करते हैं। ड्रग्स का कारोबार कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्रग्स के नापाक धंधे से दाऊद को कई 100 करोड़ की कमाई हुई। लेकिन दाऊद का धंधा सिर्फ ड्रग्स के कारोबार पर ही नहीं टिका है, बल्कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जरिए हिंदुस्तान में नकली करेंसी का खेल भी लंबे समय से चलाता आ रहा है।
इस गंदे खेल को अब तक छोटा शकील ही चला रहा था। 90 के दशक की जरा शारजा वाली इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में सबसे दाहिनी ओर शरद शेट्टी बैठा है, बाईं तरफ छोटा राजन, ऊपर दाईं ओर छोटा शकील, बाईं ओर अनीस इब्राहिम और बीच में बैठा है डॉन। मुंबई बम धमाकों से पहले यही थी डी कंपनी, लेकिन बम धमाकों के बाद इस तस्वीर में थोड़ा बदलाव आया। छोटा राजन डी गैंग से अलग हो गया, लेकिन कंपनी चलती रही। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। धमाकों के बाद भी दाऊद मुंबई में अपना सिक्का चलाना चाहता था, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा था छोटा राजन। छोटा राजन और दाऊद, या यूं कहें कि छोटा शकील की दुश्मनी परवान चढ़ने लगी। पुरानी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। मुंबई में गैंग के कारोबार में छोटा राजन दाऊद के लिए सबसे बड़ी दीवार बन गया। यही वो दौर था जब दाऊद के साथ छोटा शकील भी छोटा राजन का जानी दुश्मन बन बैठा। छोटा राजन के डी कंपनी से अलग होने के बाद धीरे धीरे कंपनी का पूरा धंधा छोटा शकील ने संभाल लिया। मुंबई की जगह दाऊद का ठिकाना दुबई और पाकिस्तान बन चुका था। छोटा शकील ने मुंबई का मोह छोड़कर गैंग का कारोबार दुनिया के दूसरे मुल्कों में फैलाने की ठानी। फोन से सारा कारोबार चलने लगा और इसे चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटा शकील ही था। एक दौर वो भी था जब छोटा शकील का फरमान ही दाऊद का आदेश माना जाने लगा। धीरे धीरे कंपनी में छोटा शकील का कद बढ़ता गया। डॉन ने पूरा धंधा छोटा शकील के भरोसे छोड़ दिया। अपहरण, फिरौती और दूसरे धंधे के बाद कंपनी के काम को बढ़ाने की जिम्मेदारी छोटा शकील ने उठाई। डी कंपनी ने ड्रग्स, हथियारों की सप्लाई और सट्टेबाजी की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह इस धंधे का भी शहंशाह बन गया। हर जरूरी मीटिंग में अब दाऊद की बजाय छोटा शकील जाने लगा। दाऊद को बैठे बैठे करोड़ों अरबों का मुनाफा होने लगा। भाई ये पार्सल आया अपनी डोंगरी से। धीरे धीरे छोटा शकील दाऊद का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार बन गया। दाऊद छोटा शकील को अपने भाइयों से बढ़कर मानने लगा। वक्त बीतने के साथ छोटा शकील डी कंपनी का सीईओ बन गया। अब कंपनी में छोटा शकील दाऊद का दाहिना हाथ बन गया। दुनिया भर में दाऊद के कारोबार को बढ़ाने वाले छोटा शकील के लिए दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम हमेशा ही मुसीबत बना रहा। छोटा शकील को अपने काम में अनीस की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होती थी। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दरअसल दाऊद गैंग के काम से अपने भाइयों को दूर रखता था, लेकिन बीच बीच में अनीस गैंग के काम में दखल देता। ये बात छोटा शकील को पसंद नहीं आती। इस बात की शिकायत छोटा शकील ने कई बार दाऊद से की। दाऊद के कहने पर अनीस इब्राहिम दूरी बना लेता। उधर दाऊद का दुश्मन नंबर 1 छोटा राजन उसकी आंख की किरकिरी बना हुआ था। दाऊद की इस परेशानी से छोटा शकील अच्छी तरह वाकिफ था। उसने छोटा राजन का काम तमाम करने की कई कोशिश की, लेकिन नाकाम साबित हुआ। छोटा शकील की वफादारी दाऊद को उसके और करीब लाती रही। टीम न्यूज़ नेशन। कहा जाता है कि छोटा राजन दाऊद की आंखों में चुभता है। यही वजह है कि छोटा शकील को दाऊद ने छोटा राजन का काम तमाम करने की जिम्मेदारी दी, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी छोटा शकील इस काम को अंजाम नहीं दे पाया। जानकार बताते हैं कि यही वजह है कि दाऊद और छोटा शकील के बीच दूरियां आ गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ यानी छोटा शकील वो शख्स है जिस पर दाऊद खुद से भी ज्यादा भरोसा करता रहा है। दाऊद से छोटा शकील के बीच विवाद की खबरें आती रही। अगर इन खबरों पर यकीन किया जाए तो सवाल ये कि आखिर दाऊद और छोटा शकील के बीच मतभेद की वजह क्या थी। दरअसल छोटा शकील एक के बाद एक 3 नाकाम ऑपरेशन के चलते कमजोर पड़ गया। छोटा शकील की ये 3 नाकामियां उस पर भारी पड़ने लगी। इन्हीं नाकामियों ने दाऊद की नजरों में उसकी साख गिरा दी। पहली नाकामी 1983 से दाऊद के साथ साए की तरह रहने वाले छोटा शकील के लिए सबसे बड़ा नासूर छोटा राजन है। वो गैंगस्टर जो 1994 तक डी कंपनी का हिस्सा था, कभी दाऊद की आंखों का तारा हुआ करता था। दाऊद से अलग होकर उसके ही खिलाफ ताल ठोकने लगा। दुश्मनी ऐसी कि दाऊद भी छोटा राजन के खून का प्यासा हो गया। छोटा राजन का खेल खत्म करने की जिम्मेदारी अपने सबसे खास छोटा शकील को दी, लेकिन 3 बार की कोशिश के बाद भी छोटा शकील राजन का काम तमाम नहीं कर पाया। पिछले 16 सालों से छोटा शकील दाऊद के इस एक ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका। साल 2000 बैंकॉक में उसने छोटा राजन पर हमला करवाया, लेकिन वो बच गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में उसे तलाशा, लेकिन वो वहां से भाग निकला। शकील की ये नाकामी अब दाऊद को चुभने लगी थी। दूसरी नाकामी बताया जाता है कि छोटा शकील दाऊद के पुराने दुश्मन को खत्म करने की ठानी। छोटा शकील दाऊद के बर्थडे के दिन उसे तोहफा देने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन छोटा शकील का तीसरा प्लान मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। शकील के गुर्गे पकड़े गए और सारे प्लान पर पानी फिर गया। ये भी कहा जा रहा है कि इसी दौरान दाऊद ने मन बनाया
कि डी कंपनी में अपने बाद सबसे बड़ा रोल अपने भाई अनीस इब्राहिम को दिया जाए। बढ़ती उम्र और खराब सेहत की वजह से दाऊद के लिए 10 अरब डॉलर की डी कंपनी को अकेले संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा था। उसे चिंता थी ड्रग्स, सट्टेबाजी, हवाला और हथियारों की तस्करी के अपने धंधे की। डी कंपनी में दाऊद के बाद अगर कोई बचा है तो वो है उसका भाई अनीस और छोटा शकील। ऐसे में डी कंपनी पर कंट्रोल की खींचतान में छोटा शकील और अनीस इब्राहिम कई बार आमने सामने आए। छोटा शकील सालों से दाऊद की दहशत के कारोबार को अपने खून पसीने से सींचता रहा है, लेकिन अनीस की दखल अंदाजी का डर हमेशा उसके दिल में बरकरार रहा। शकील को इस बात का डर था कि कहीं दाऊद अनीस इब्राहिम की वजह से उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर न निकाल दे। जिस तरह से लगातार शकील के ऑपरेशन फ्लॉप होने लगे, छोटा शकील की हार से अनीस को फायदा मिलने लगा। डी कंपनी के सीईओ का कद और रुतबा घटने लगा। टीम न्यूज़ नेशन। छोटा शकील और दाऊद का साथ 30 सालों से भी ज्यादा का बताया जाता है। यह उस वक्त का है जब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद का सितारा बुलंद हो रहा था। उसी दौरान छोटा शकील की दाऊद से मुलाकात हुई और दाऊद की डी कंपनी में छोटा शकील शामिल हो गया। दुनिया जिसे छोटा शकील के नाम से जानती है, दरअसल उस डॉन का असली नाम शकील बाबू मियां शेख है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आने से पहले छोटा शकील मुंबई में छोटे मोटे धंधे किया करता था। शुरुआती दिनों में उसने मुंबई में एक ट्रैवल एजेंसी चलाई। ये वही दौर था जब अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का दबदबा खत्म हो रहा था और मुंबई में दाऊद नाम का नया डॉन उभर रहा था। दाऊद ने डी कंपनी बनाई। कंपनी को चलाने के लिए दाऊद को ऐसे लड़कों की जरूरत पड़ी जो वक्त आने पर अपनी जान की बाजी लगा सकें। छोटा शकील की दाऊद से इसी मोड़ पर मुलाकात हुई। साल 1988 आते आते दाऊद की गैंग में छोटा शकील, छोटा राजन, शरद शेट्टी, इकबाल मिर्ची, फिलू खान और लंबू शकील जैसे गुर्गे शामिल हो चुके थे। शरद शेट्टी ने दाऊद के लिए फिक्सिंग, सट्टेबाजी और हवाला का काम किया तो छोटा राजन मुंबई में गिरोह की आपराधिक गतिविधियों का काम देखने लगा। अंडरवर्ल्ड में छोटा शकील के कई किस्से मशहूर हैं। बताया जाता है कि मुंबई में एक बार कस्टम अधिकारी ने शकील को तस्करी के जुर्म में पकड़ा, लेकिन शकील ने समंदर में छलांग लगा दी। छोटा शकील बच निकला। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस बार उसने कस्टम अधिकारी का काम तमाम कर दिया। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में पिछले 3 दशकों में छोटा शकील के नाम पर कई आपराधिक वारदातें दर्ज हैं, जिसमें मर्डर, फिरौती, तस्करी, ड्रग सप्लाई और रंगदारी जैसे बड़े मामले हैं। छोटा शकील धीरे धीरे कंपनी में आगे बढ़ता गया और दाऊद का चहेता बन गया, लेकिन कंपनी में अब भी उसका नंबर छोटा राजन के बाद था। इसी कारण छोटा राजन छोटा शकील की आंखों में चुभने लगा, लेकिन मुंबई बम धमाकों के बाद वक्त ने करवट ली। छोटा राजन गैंग से अलग हो गया और कंपनी का सारा काम छोटा शकील ने संभाल लिया। कंपनी के वक्त से चली आ रही दबी दुश्मनी अब खुलकर सामने आ गई थी। शकील ने राजन को मरवाने की कई कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहा। दाऊद को उम्मीद रही होगी कि एक ना एक दिन छोटा शकील राजन को खत्म कर देगा, लेकिन शकील की यही नाकामी उस पर भारी पड़ गई। टीम न्यूज़ नेशन। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।